कि यहाँ पर मुसलमानों का एंगल नहीं है, इसलिए ये बात और ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मुसलमानों का कहीं पर भी थोड़ा सा भी एंगल आया होता तो यहाँ पर ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन गया होता। अगर यही गाय एक टुकड़ा अगर मुसलमानों के घर के पास में अगर मिल जाता, भले ही वो किसी भी मरी हो, तो फिर आपको नहीं लगता है कि टारगेट बड़े तरीके से, जिस तरीके से पिछले दिनों किया जा रहा है उस तरीके से, तो पूरी बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जितना ये आदेश जल्दी जारी होगा उतनी हमें ये सुकून मिल जाएगा कि भारत के अंदर ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया। हमें क्या तकलीफ है? किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। बार बार ये अविलंब क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते थे कि मुसलमान इसको होने नहीं दे रहे। अब हम खुले दिल से कह रहे हैं, सबसे पहले हम मांग कर रहे हैं कि आप इसमें देरी मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कल ईद है, ईद से पहले पहले ये ऐलान हो जाना चाहिए कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु है। मुसलमानों ने कह दिया कि जब ये बीजेपी की तरफ से ऐलान हो गया है कि गाय राष्ट्रीय माता है, तो मुसलमानों ने सबसे पहले आवाज उठाई कि हम इसको दिल से स्वीकार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, हम गाय को नहीं काटेंगे। नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से लगातार भारत के अंदर जिस तरीके से गाय के नाम पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, गाय के नाम पर कई जगहों पर दंगे फसाद हो चुके हैं, कई जगह पर मुसलमान वर्ग है उनको कई बार बदनाम किया जा चुका है। गाय के नाम पर इस समय बीजेपी जो है वो सत्ता में आई है। हमारे साथ इस समय कई सारे मुस्लिम समाज के मौजूद लोग हैं जो आज गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरीके से आपको पिछले 15 सालों से, जिस तरीके विशेषकर क्योंकि जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से लगातार गाय के नाम पर मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ईद पर मुसलमान मेरे ख्याल से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान से लेकर कोई राजस्थान का एक आध कोई जिला है तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई गाय की कुर्बानी करता ही नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसकी आड़ में पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या मेरे ख्याल से 17-18%। दूसरे लोग जो कुछ उपद्रव करके बेवजह उन लोगों को परेशान करते हैं, इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो सदर ने ऐलान किया है, सारे भारत के मुसलमान एकजुट होकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भारत के माननीय महोदय से हम अपील कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील कर रहे हैं कि इस आदेश को जितना जल्दी हो सके लागू करें, जिससे हमें ये सुकून मिलेगा। एक तो गाय तो सुरक्षित है और हम पालना करेंगे, गाय को पालेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जितना ये आदेश जल्दी जारी होगा उतनी हमें ये सुकून मिल जाएगा कि भारत के अंदर ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया। हमें क्या तकलीफ है? किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। बार बार ये अविलंब क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते थे कि मुसलमान इसको होने नहीं दे रहे। अब हम खुले दिल से कह रहे हैं, सबसे पहले हम मांग कर रहे हैं कि आप इसमें देरी मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कल ईद है, ईद से पहले पहले ये ऐलान हो जाना चाहिए कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए ये वीडियो जरूरी है देखना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, कई जगहों पर हम बार बार देखते हैं कि मुसलमानों के नाम पर ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो गाय भारत के अंदर काटते हैं। लेकिन इस प्रकार का, मैं इस समय जैसलमेर में हूँ और कई सारे जो लोग हैं वो गाय को राष्ट्रीय माता जो घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उनकी ये मांग है कि ईद से पहले पहले गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरीके का अभियान है वो है, और गाय को जब तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक आपका किस प्रकार का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? सर, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा गरमाया है ये बंगाल इलेक्शन के बाद में गरमाया है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बंगाल इलेक्शन जब जैसे ही दीदी हारी और बीजेपी वहाँ पर आई तो कहा जाता है कि हिंदुओं ने वहाँ पर समर्थन करके, उनके वोट ज़्यादा थे तो उन्होंने बीजेपी को जिताया। बहुत ही अच्छी बात है, हम इस फैसले को भी दिल से कबूल करते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में ये मुद्दा आया कि वहाँ पर गायों के अंदर बकरीद का जैसे ही मौका आया तो मार्केट के अंदर गाय आने लगी, और गाय आने के साथ ही ये देखा गया कि वो लाने वाले जो शख्स हैं वो गैर मुस्लिम है, यानी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात, ये पूरे हिंदुस्तान देख रहा था, गवाह था। मुसलमानों ने कह दिया कि जब ये बीजेपी की तरफ से ऐलान हो गया है कि गाय राष्ट्रीय माता है, तो मुसलमानों ने सबसे पहले आवाज उठाई कि हम इसको दिल से स्वीकार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, हम गाय को नहीं काटेंगे। वहीं से ये वबाल शुरू हुआ और वहां पर लोगों ने ये धमकियां दी कि हम आत्महत्या कर लेंगे। किसी ने कहा कि 4 लाख का हम लोन लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, किसी ने कहा कि हम 5 लाख का लोन लेकर हमने गायों को पाला है, और कोई कहता है कि हमने 10 लाख का लोन, और कोई कहता है 2-2 साल से हम गाय इसीलिए पाल रहे हैं ताकि ये गायें बिके और हमारा घर बार चल सके।
यहाँ से ये पूरा वबाल शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले हम सब यहाँ पर जमा हुए और हमने भी ये फैसले का हमने एक ऐलान कर दिया कि ये फैसला जब भी लागू होगा तो हम भी दिल से कबूल करेंगे, इसलिए कि गाय का इकराम अगर कोई कौम करती है, किसी का ये जज्बा है, किसी की आस्था है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक अहम चीज है, तो हम भी उनके जज्बे और उनके जो आस्था का है हम भी एहतराम करते हैं और हम ये बात कहते हैं कि उनकी आस्था का सबसे पहले हम दिलो जान से हम कबूल करते हैं और उनकी आस्था का हम इकराम करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार नेशनल लेवल पर जैसलमेर का जो मुद्दा है 500 गायों के अधिक जो शव है वो बताया ऐसा जा रहा है कि नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा पूरी तरीके से बड़ा बाग का जो वहाँ बना हुआ है नगर परिषद का डाला हुआ है, तो सरकार डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर यही गाय एक टुकड़ा अगर मुसलमानों के घर के पास में अगर मिल जाता, भले ही वो किसी भी मरी हो, तो फिर आपको नहीं लगता है कि टारगेट बड़े तरीके से जिस तरीके से पिछले दिनों किया जा रहा है उस तरीके से, तो पूरी बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? भाई सबसे पहले मैं जवाब तो इसका ये देना चाहूंगा, आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अब आपने कहा कि मुसलमानों के घर के सामने मिल जाता ये होता, आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि बोलते बोलते ये मेरा लास्ट इंटरव्यू बन जाए, क्योंकि मैं भी दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान हूँ, मौलवी ठहरा। ये हम सबको मुसलमानों को ये भी तो पता है और जैसलमेर के वासियों को पता है कि ये पिछले दिनों में डंपिंग यार्ड के अंदर 500 गायों का जो केस उठा है, यहाँ पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वो दो भाई है वहां पर हमेशा जाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो गायों का ये हाल हो रखा है। वहां पर कोई भी सरकारी नुमाइंदा आकर के खबरगिरी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि वो एक पूरा के पूरा यार्ड है वो एक ठेकेदार के जिम्मे में था। ठेकेदारों के कसूर की वजह से वहां पर ये ठेकेदार की जिम्मेदारी ये होती है कि शहर के अंदर या शहर के अतराफ के अंदर कहीं पर भी कोई शव मिलता है किसी जानवर का, तो वहां ले जाकर के उनको दफन कर देवे और अच्छे तरीके से उनको निस्तारण कर देवे या उनको सही माना में जो भी उनका एक रिचुअल है वो कर देवे। लेकिन वहां पर जाकर के देखा गया कि गाड़ी के अंदर उठा करके 500 गायों को जमीन के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया गया और इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पास के गांवों के अंदर बीमारियां भी फैल रही है। तो अब ये बताओ क्या इसमें मुसलमानों का कोई हाथ है या सरकार का दोष है? सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार का दोष जब भी आता है तो हम सरकार के कसूर को मुसलमानों के सर पर मढ़ देते हैं और मुसलमानों के सर पर लाकर के ढिढोरा पीट देते हैं और फोड़ देते हैं कि मुसलमानों का कसूर है। और यहाँ पर ये मुद्दा क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा? आप सब भी इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का एंगल नहीं है, इसलिए ये बात और ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मुसलमानों का कहीं पर भी थोड़ा सा भी एंगल आया होता तो यहाँ पर ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन गया होता। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से गाय के ऊपर राजनीति की जा रही है और इन लोगों की साफ मांग है कि ईद से पहले पहले केंद्र सरकार ये आदेश पारित करे, ये आदेश निकाले कि गाय को जो है वो राष्ट्रीय माता या पशु घोषित करे।